नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति, ये जो पहली भक्ति है प्रभु की, संतन कर संगा। देखिए, मानव जन्म का एकमात्र उद्देश्य, सर्व प्रमुख उद्देश्य अगर कुछ है तो है अपने राम को पाना, अपने ईश को पाना, अपने इष्ट, अपने आराध्य को पाना। संसार में मानव और किसी कार्य के लिए जन्म ही नहीं लेता। सर्वोच्च, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य अगर मानव जीवन का कुछ है तो है ईश्वर की प्राप्ति। हाँ, इस लक्ष्य से भटक जाने के बाद आप कुछ भी करें, लेकिन मानव जन्म लेता है तो उसका मूल उद्देश्य एक ही होता है, और वो है ईश्वर प्राप्ति। और कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने करुणा के सागर, कृपा सिंधु है मेरे राम, जो स्वयं बताते हैं कि मुझे पाने का मार्ग क्या है, मुझे पाने के रास्ते क्या है। अरण्यकांड में शबरी मैया के माध्यम से भगवान ने हम सब के लिए एक मार्ग बताया, एक रास्ता बताया। आपको क्या लगता है कि वो मार्ग केवल शबरी मैया के लिए था? नहीं, ये हम सब, समस्त संसारी जन के लिए है कि ईश्वर के को पाने के लिए 9 कदम चलने भर हैं। भगवान ने उद्घोष किया है 9 कदम। ये 9 कदम मेरी ओर चलकर तो आओ, मैं बाहें फैलाए तुम्हारे स्वागत में खड़ा हूं। अपने बच्चों के, अपने भक्तों के, अपने प्रेमियों के स्वागत में खड़ा हूं मैं। तुम 9 कदम तो चलो। ये जो सारा खेल है इस जीवन का, इस 9 कदम में सिमटा हुआ है मित्रों। केवल 9 कदम में समाया हुआ है ये सारा खेल। और वो 9 कदम को नवधा भक्ति के रूप में भगवान ने शबरी मैया को दिया है। और प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग पहला कदम, भक्ति का पहला सूत्र, अपने इष्ट, अपने आराध्य तक जाने के पहला कदम भगवान ने बताया। संतों का संग, संतों की सेवा, संतों के उपदेशों का श्रवण। संत पारस पत्थर होते हैं, वो पारस होते हैं। जिस तरह पारस के संपर्क में आते ही लौह कर्ण की मलिनताएं समाप्त हो जाती हैं और वह स्वर्ण बन जाता है, ठीक वैसे ही संतों के संपर्क में आते ही, संतों की कृपा दृष्टि होते ही, संतों की दया, संतों की करुणा होते ही, यह जो शरीर है, मन है, बुद्धि में जो मलिनताएं है, अशुचिता है, कषाय, कलमश, दोष, दुर्गुण है, सब समाप्त होकर निर्मलतम, जिसमें शुचिता आ जाती है, कुष्मित होने लगता है जीवन, पुष्पित पल्लवित होने लगता है संपूर्ण मानव जीवन। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है। भगवान ने पहली भक्ति में अपना संग नहीं बताया, संतों का संग बताया। संत जीवन बदलते हैं,
सारे आर्ष ग्रंथ हमारे संतों की कृपा, उनकी करुणा, उनकी दया के उद्धरणों से भरा पड़ा है। संपूर्ण जीवन को बदल देने की क्षमता अगर किसी में है संसार में, तो वो संतों, गुरुजनों की करुणा, उनकी दया में है। चलते फिरते तीर्थ होते हैं वो संत। लेकिन प्रश्न ये है कि संत की पहचान क्या है? भगवान ने कहा कि संतों का संग प्रथम भक्ति है, भक्ति का पहला सूत्र है संतों का संग। लेकिन संत होते कौन हैं? ढूंढे कहां मिलते हैं? यही प्रश्न ठीक भगवान नारद जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु संतों के लक्षण क्या है? बाबा ने बड़े विस्तार से श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन किया है। सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुनि सुख धामा। भगवान ने वर्णन किया, षट विकारों से जो रहित हो, काम क्रोध मद मोह मत्सर जैसे विकारों से जो मुक्त हो सदैव, वो संत कहलाते हैं। भगवान ने बड़े विस्तार से इसके विषय में नारद जी की शंका का समाधान किया है। संतों ने कब जीवन नहीं बदला? संसार में ईश्वर के शरण में आए हुए व्यक्ति के कल्याण में 1% शंका संभव है, प्रत्यक्ष रूप से थोड़े समय के लिए। लेकिन संतों के शरण में जाने वाले व्यक्ति, उनका कल्याण तो सुनिश्चित है। जैसे ही संतों की शरण में जाते हैं, उनका कल्याण उसी क्षण प्रारंभ होता है। ईश्वर कभी कभी अपने कृपा, अपनी करुणा या स्वयं के भक्तों के प्रति कठोर परीक्षा ले भी सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के जो भक्त हैं, अपने भक्त संतों के शरण में आए हुए लोगों की परीक्षा भी कठिन नहीं लेते। वहां अपने भक्तों का मान जो रखना होता है, अपने संतों का मान जो रखना होता है। संत ज्ञान द्वारा ईश्वर को पाते हैं, ईश्वर को समझते हैं। ज्ञान के द्वारा ईश्वर को समझा जाता है, भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाते हैं, प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर को बुलाने की क्षमता होती है संतों में, और शरणागति के भाव से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। सर्वगुण संतों की शरणागति में जाएं। बड़ा प्रचलन है, चलन है हमारे देश में नए पर संतों के विषय में गलत बोलना, गलत सुनना, गलत सोचना। थोड़ा सा हमने पढ़ लिख क्या लिया, ऐसे लगता है मानो सभी अंधविश्वास है। आजकल का एक फैशन हो गया है संतों के विषय में कुछ भी कह देने का। संतों की शरणागति कीजिए। संतों की शरणागति जीवन को बदलती है। एक समर्थ संत थे जिसने इस विश्व वसुधा को, इस धराधाम को शिवाजी जैसे अनमोल रत्न दिए। वो समर्थ गुरु रामदास जैसे संतों की कृपा दृष्टि थी, जिसने सनातन संस्कृति को ऐसे ऐसे रत्न दिए, शिवाजी जैसे रत्न दिए। एक संत थे जिसने संसार को विवेकानंद दिया है। एक संत की कृपा जब होती है तो 5 वर्ष का एक अबोध बालक ध्रुव बन जाता है। एक संत की कृपा जब होती है, संत की कृपा भगवत कृपा से भी ऊंची और महान होती है। वो संत की कृपा थी, एक ऋषि की कृपा थी, भगवान के एक प्रेमी, एक भक्त की कृपा थी। एक 5 वर्ष का अबोध बालक जगत पूज्य बन जाता है, ध्रुव बन जाता है। एक संत की कृपा जब हुई, एक संत की कृपा जब बरसती है, तो गला काट देने वाला, गला काट कर मार कर उसकी उंगलियों की माला पहनने वाला वो अंगुली माल संत की एक कृपा दृष्टि भर से, क्षण भर के लिए संत की कृपा होती है तो उसका जीवन बदल जाता है।
संत की बड़ी महिमा है। संत जीवन बदलते हैं। क्षण भर के लिए संत का दर्शन, क्षण भर मात्र के लिए संत की कृपा, क्षण मात्र के लिए संतों की करुणा, क्षण मात्र के लिए संतों की दया अगर आ जाए, हो जाए, युगों युगों की मलिनताएं, युगों युगों के कषाय कलमश समाप्त हो जाते हैं, क्षण भर में समाप्त होते हैं जब संत की कृपा बरसती है। अंतःकरण का जो सूखा है ना, भीग सा जाता है, तरी मिल जाती है। भक्ति को, प्रेम को, समर्पण को, विसर्जन को, मानो संत रूपी करुणा, संतों के आशीर्वाद रूपी करुणा की वर्षा जब होती है तो वो तरी मिल जाती है, खाद पानी मिल जाता है। जीवन पुष्पित होता है, फिर पल्लवित होता है, कुसुमित होता है, निर्मलता आती है, शुचिता आती है, पवित्रता आती है, समर्पण का भाव आता है, विसर्जन का भाव आता है। संत की कृपा, एक संत की कृपा होने से माता अहिल्या का उद्धार हो जाता है। संतों पर बड़ी उंगलियां उठाई जाती है। एक संत भगवान विश्वामित्र निमित्त तो बने, मां का उद्धार मेरे राघव ने किया, लेकिन निमित्त कौन बने? एक संत बने, भगवान विश्वामित्र बने। इसलिए प्रभु ने कहा है, भक्ति की पहले सूत्र के रूप में मैया सबड़ी को कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। इस एक भक्ति की चर्चा कर रहे हैं हम आज। प्रथम भक्ति संतों का संग है। ईश्वर को मालूम है, मेरे राम को पता है कि मुझ तक आने के लिए इससे पहले हमारे बच्चों को, हमारे प्रेमियों को, हमारे भक्तों को संतों की शरणागति करनी चाहिए। क्योंकि संत प्रथमतः जीवन के बदलाव की शुरुआत करते हैं। बाबा ने संतों के लिए बालकांड में भी वर्णन किया है, मुद मंगल मैं संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजो, मुद मंगल में। सदानंद मंगलता की मूर्ति, चलते फिरते प्रयाग होते हैं संत हो, जो जग जंगम तीरथ राजो। इस जगत में जो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग की तरह संत होते हैं। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, जिनके हृदय राम भक्ति की सरिता बहती है, जहां वो संत है जो मेरे राघव के सदैव भजते हैं। उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनके प्रति विसर्जन का भाव जिनके हृदय में बहता है, नेत्रों में बहता है, मन में बहता है, संत होते हैं। जीवन को बदलना हो, जीवन को सुंदर बनाना हो तो संतों की शरण में आए। महान संत हुए हैं भगवान नामदेव जी महाराज। एक बार कहीं प्रवचन कर रहे थे, एक व्यक्ति ने पूछा, जैसे आजकल के बच्चे हैं, हमारे युवा मित्र हैं, कि प्रभु आप कहते हैं ईश्वर कण कण में है जगत के, हम देखें कैसे उन्हें, वो दिखते क्यों नहीं हैं? भगवान नामदेव ने बड़ा सहज, ये देखिए, ये संत की पहचान होती है। उनके हृदय में क्लिष्टता नहीं होती, सरलता, सहजता, माधुर्य, पवित्रता, शुचिता का भाव होता है। बड़े माधुर्यता से कहा, पानी मंगाया, पानी लेकर आना, और नमक और पानी को मिला दिया। और उस व्यक्ति से पूछते हैं नामदेव जी महाराज,
बताओ, तुम्हें इसमें नमक दिख रहा है क्या? नमक तो घुल गया था पानी में, दिख नहीं रहा था। व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, नमक दिख तो नहीं रहा। नामदेव जी महाराज ने कहा, इसे जरा पी कर देखना। पिया तो उसमें नमक का स्वाद आया, अनुभव हुआ। फिर भगवान नामदेव ने कहा, इस पानी को, इस नमक मिले हुए पानी को गर्म करते हैं। उसे गर्म किया गया। पानी जब खौलने लगा, खौलते खौलते सारा पानी वाष्प बनकर जब उड़ गया, भगवान नामदेव जी ने पूछा, बर्तन में कुछ बचा है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हां, इसमें नमक के कुछ कण बचे हैं। विज्ञान में हम सब ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है इसे। द सिंपल फिनोमेना ऑफ साइंस, वेरी सिंपल। It is very easy nowadays that the thing this is your limitation of your mind, your intelligence, that you are not able to see anything. But the problem is, if you are not able to see anything, you think that the thing doesn't exist in the world. आप अगर किसी चीज को नहीं देख पाते तो आप कह देते हैं संसार में यह होता ही नहीं है। कितना हास्यास्पद है। मैं आज यहां दिल्ली में सत्संग कर रहा हूं और यहां से मुझे हिमालय पहाड़ नहीं दिख रहा, तो मैं ये कह दूं कि हिमालय है ही नहीं। कितना हास्यास्पद होगा। दिस इज द आयरनी। यही आज के समय की तकलीफ है, मुश्किल है। भगवान नामदेव ने कहा, ठीक इसी प्रकार जीवन है और ईश्वर है। जिस प्रकार जल में नमक घुला हुआ है, जल के अणु अणु में नमक घुला हुआ है, ठीक वैसे ही संसार के, जगत के कण कण में ईश्वर है। लेकिन नमक जैसे नहीं दिख रहा था, ईश्वर भी नहीं दिखते। लेकिन जब उस जल को हम पीते हैं तो नमक का आभास होता है, अनुभव होता है। वैसे ही संसार में जब हम रमते हैं, ईश्वर का पग पग पर आभास होता है, अनुभव होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन जैसे उस पानी को खौलाया गया, गर्म किया गया, वो पानी वाष्प बनकर उड़ गया, तो फिर से वो नमक दृष्टिगोचर होता है, दिखना प्रारंभ हो जाता है। ठीक वैसे ही मन के विकारों को, अगर अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को तपाया जाए और तपाकर अपने विकारों को, अपनी असुचिता को, अपनी मलिनता को, अपने दुर्गुणों को, अपने अंदर के दोषों को अगर भाप बनकर जलाकर खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, स्वयं को तपाकर, तब अंदर जो निर्मलता बचती है, तब ईश्वर का दर्शन होता है। कितनी सहजता से संत ने ईश्वर की प्राप्ति की बात बता दी। ये संतों का गुण होता है मित्रों, ये संतों का गुण होता है। ये जो ईश्वर की भावनाएं होती हैं, जो ईश्वर की स्थापनाएं होती हैं, जो ईश्वर के उद्देश्य होते हैं, या फिर ईश्वर जिन भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, जिन सद्गुणों से जुड़े हुए होते हैं, जिन अच्छाइयों से ईश्वर जुड़े हुए होते हैं, संत में वो सारी भावनाएं, सारे सद्गुण, सारी इच्छाएं उपस्थित होती है, वर्तमान होती है सदैव। जैसे एक रोगी रोग मुक्त होने के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, उसे जाना ही पड़ता है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने इलाज के लिए। ठीक वैसे ही जीवन को अगर सुंदर सफल बनाना है, पुष्पित कुसुमित करना है, पल्लवित करना है, तो संतों की शरण में आना ही पड़ेगा। बिना संतों की शरण में गए जीवन का कल्याण नहीं है हो। इसलिए सदैव संतों की शरणागति करें। 9 कदम बताए मेरे राघव ने नवधा भक्ति के रूप में। 9 कदम चलना है भर, बस हमें, आपको, हम सबको 9 कदम चलना है। वो झूठ कहते हैं जो कहते हैं ईश्वर को पाना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं,
माता पिता को पाना बच्चे के लिए क्यों मुश्किल, और कैसा मुश्किल? माता पिता क्या कभी चाहते हैं बच्चों से दूर होना? ये तो बच्चे हैं जो माता पिता से दूर होने की कोशिश करते हैं। कुछ समय पहले बागवान नाम की एक हिंदी फिल्म आई थी, हम सब ने देखा है उसे। और चलिए, फिल्म में तो एक बार देखा, अपने आसपास के लोगों के बीच में देखिए, समाज में देखिए, माता पिता बच्चों से दूर होना नहीं चाहते, बच्चे दूर होना चाहते। ईश्वर दूर होना नहीं चाहता, हम दूर होते हैं। वो तो सदा बाहें फैलाए अपने बच्चों को गोद में लेने को तत्पर खड़ा है। हम 9 कदम की दूरी नहीं तय कर पा रहे। 9 कदम की दूरी तो हम तय करें, जिसका पहला कदम, जिसकी आज व्याख्या की गई, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग पहला कदम। हमने पहले कदम की विवेचना सुनी। दूसर रति मम